नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निशांत सेतिया। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं जो मोस्टली लोग या अधिकतर लोग इस शिकायत से ज़िंदगी में कभी ना कभी रूबरू हो चुके होते हैं, जो है हमारे घुटने में सोजिश आना या घुटने में पानी भर जाना और नी स्वेलिंग। तो दोस्तों, हम मोटा मोटा अगर इन सभी कारणों को क्लासिफाई करें तो यह 3 तरह के कारण होते हैं। एक होता है चोट लगने के कारण, एक होता है बिना चोट लगने के कारण, और एक होता है ओवर यूज इंजरी। ओवर यूज मतलब अत्यधिक यूज, जैसा कि एथलीट्स में होता है। तो दोस्तों, पहले हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले ऐसे कारण जो कि चोट लगने के कारण होते हैं। तो चोट लगने वाले कारण में सबसे पहला कारण है फ्रैक्चर होना। तो जो हमारी नी जॉइंट है, यह 3 हड्डियों से बना होता है। सबसे ऊपर वाली जो बोन होती है, थाई बोन, उसको फीमर बोला जाता है, और जो नीचे वाली बोन होती है उसको टिबिया बोला जाता है, और जो इसके ऊपर नी कैप होती है उसे हम पटेला बोलते हैं। इन तीनों में किसी के भी फ्रैक्चर होने से, किसी एक्सीडेंट या चोट या गिरने से कुछ भी फ्रैक्चर हो जाता है तो भी हमारे नी में स्वेलिंग आ जाती है या चोट लग जाती है। इसी तरह दोस्तों, चोट लगने के कारण जब हमारे घुटने में ब्लड भर जाता है, जो कि मांस फटने के कारण या कोई लिगामेंट फटने के कारण, उसे हम हीमार्थ्रोसिस बोलते हैं। और इसी तरह चोट लगने के कारण हमारे घुटने में हो सकता है कोई कार्टिलेज इंजरी हो जाए। तो दोस्तों, कार्टिलेज क्या होता है? जो हमारा घुटना है, इसमें जो हड्डियां तीनों मिलकर जो नी जॉइंट बना रही हैं, इनके ऊपर एक चिकनी परत होती है जिसे हम कार्टिलेज का नाम देते हैं। जब चोट लगती है तो यह कार्टिलेज कई बार दब जाता है या उखड़ जाता है, तो इसे कार्टिलेज इंजरी का नाम दिया गया है। तो इसका इलाज जो है, कई बार अगर ये टुकड़ा गिर जाता है जॉइंट में टूटकर, तो उसे निकालना या उसे अपनी जगह पे दोबारा फिक्स करना होता है। इसी तरह चोट लगने के कारण कई बार क्या होता है कि हमारा पैर मुड़ जाता है, जैसे खेलते हुए या सीढ़ियों से उतरते हुए या गिरने के कारण भी। तो हमारे शरीर में एक्सरे जब नॉर्मल आता है तो हमें लगता है कि मांस की चोट है, हड्डी नहीं टूटी है, पर एक्चुअली में वो कई बार क्या होता है कि हमारे जो घुटने के हैं वो लिगामेंट टियर हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे घुटने में जो मेजर लिगामेंट हैं वो 6 लिगामेंट्स हैं, जैसा कि पहला जो है एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, जिसे हम एसीएल का नाम देते हैं, जो कि बहुत ही कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट है। आपने सुना भी होगा एसीएल के बारे में। और दूसरा लिगामेंट है पीसीएल, जो बिल्कुल इसके पीछे होता है, जिसे पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का नाम दिया गया है। फिर उसके बाद 2 लिगामेंट होते हैं, मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस, जो कि हमारे घुटने की थाई बोन और टिबिया बोन के बीच में होते हैं, जो एज ए शॉक अब्जॉर्बर काम करते हैं। इन्हें गद्दी का भी नाम दिया जाता है समझाने के लिए। इन्हें मीडियल और लेटरल मेनिस्कस बोला जाता है। मीडियल मेनिस्कस हमारे घुटने के अंदर की तरफ होता है और लेटरल मेनिस्कस बाहर की तरफ होता है। इसी तरह हमारे नी में 2 लिगामेंट और होते हैं, एक अंदर की तरफ मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और बाहर की तरफ लेटरल कोलेटरल लिगामेंट भी होता है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ क्या होता है कि जब कई बार हमें बार बार थोड़ी थोड़ी चोट लगती रहती है तो उसके कारण भी सोजिश आ जाती है, जो कि ना एक्सरे में और ना एमआरआई में ना कोई कार्टिलेज टियर होता है, ना ही कोई लिगामेंट टियर होता है, लेकिन बार बार घुटने में पानी भर जाता है, जिसे रिकरेंट साइनोवाइटिस का नाम दिया जाता है। यह एक्चुअली बार बार चोट लगने के कारण हमारी साइनोवियम, जो ऐसी लेयर होती है जो हमारे नी जॉइंट को कवर करती है, उसके ज़्यादा इरिटेट होने के कारण या उसकी इन्फ्लेमेशन के कारण या उसकी सोजिश के कारण ज़्यादा फ्लूइड बनाने से हो जाती है। ऐसी कंडीशन में भी हमारे नी में सोजिश आ जाती है या फिर स्वेलिंग आ जाती है या पानी भर जाता है। तो दोस्तों, ये कारण तो थे जो चोट लगने के कारण होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऐसे कारण जो बिना चोट लगे होते हैं। उनमें जो सबसे पहला कारण जो है वह होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। यह कारण जो है ये नॉर्मली जो 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं उनमें पाया जाता है। इनमें क्या होता है कि जो हमारे घुटने की जो हड्डियां हैं, जो आपस में आर्टिकुलेट करके या आपस में मिलकर घुटने का जॉइंट बनाती हैं, वो जब घिसने लगती हैं, जब उम्र के साथ साथ उनका जो कार्टिलेज है वो घिसने लगता है, तो उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस का नाम दिया जाता है। जिसे शुरुआत में कई लोग यह भी कहते हैं कि आपके घुटने में ग्रीस कम हो गई, वह एक्चुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस है।
तो दोस्तों ओस्टियोआर्थराइटिस जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा एक परेशान करने वाली बीमारी है, जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे बड़े हैं उनके लिए। तो हम इसे कैसे बचा सकते हैं वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में ओस्टियोआर्थराइटिस बढ़ाने में मदद करती हैं। तो दोस्तों पहला कारण है कि हमारी डाइट, हमारा मीठा ज़्यादा खाना, हमारा जंक फूड ज़्यादा खाना, ये जो है ये हमारे शरीर को कमज़ोर बनाता है, हमारे घुटनों को कमज़ोर बनाता है। इसके साथ साथ वज़न ज़्यादा होना, जिसे ओबेसिटी कहा जाता है। वज़न ज़्यादा होने से घुटने की जो हड्डियां हैं वह ज़्यादा वज़न नहीं संभाल पाती हैं, जिससे भी हमारा घुटना जल्दी ख़राब होने लगता है। इसी तरह स्मोकिंग और अल्कोहल लेने से, इसी तरह वो एक्सरसाइज ना करने से और ज़्यादातर बैठ के काम करने से, चलने फिरने से नहीं, और ना ही एक्सरसाइज करने से, तो ऐसी कुछ एक चीज़ों से जो हमारे घुटने के जोड़ हैं वो जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो दोस्तों अगली चीज़ यह है कि अब हम इन्हें कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों जो जो मैंने कारण बताए उसके निवारण करके आप ओस्टियोआर्थराइटिस होने से बचा सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका है कि आप अपनी डाइट में सुधार लाइए। आप बाहर का खाना कम से कम खाएं। जंक फूड्स जिसे हम कहते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, इनको अवॉइड करने की कोशिश करें, ठीक है। और साथ ही साथ दूध और दूध से बनी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा लें। कैल्शियम या विटामिन डी अगर आपके शरीर में कम है उसकी जांच कराएं और उसे पर्याप्त मात्रा मिले। इसी तरह जो अगर आपका वज़न है वो बढ़ा हुआ है तो उसे कंट्रोल करने के लिए वॉक करें, एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें, जिससे कि यह वज़न कम हो और हमारे घुटने पे जोर कम पड़े। और दूसरे कारण के बारे में हम बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इसके बाद, वह है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कई टाइप का होता है, जिसमें से सबसे कॉमन होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे गठिया भाग की बीमारी कहा जाता है। यह नॉर्मली मिडल एज लोगों में होता है और यह वुमेन में ज़्यादा होता है मैन के कंपैरिजन में। और इसके जो लक्षण हैं वह यह होते हैं कि इसमें अधिकतर एक से ज़्यादा जॉइंट के इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें हाथ के जॉइंट जैसे कि उंगली के हमारे जॉइंट्स सब अफेक्ट होने लगते हैं, कलाई के जॉइंट्स अफेक्ट होने लगते हैं, लेकिन इसके अंदर जो हमारी उंगली का जो सबसे आगे वाला जॉइंट है वह नहीं अफेक्ट होता है। तो इसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का नाम दिया गया है। इसी तरह जो बाकी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है उसमें एक गाउट नाम की बीमारी का आपने नाम सुना होगा, जो कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होती है। तो दोस्तों इंक्रीज यूरिक एसिड का जो हमारे शरीर में काम होता है वह दो कारण हो सकते हैं। एक तो है कि हमारे शरीर से जो यूरिक एसिड है वो निकल नहीं पा रहा है, और दूसरा है कि वो बन ज़्यादा रहा है। तो दोस्तों ये बनने का जो ज़्यादा कारण है वो तब होता है जब हमारा प्रोटीन इंटेक नॉर्मल से ज़्यादा होता है, क्योंकि जो यूरिक एसिड है वो प्रोटीन के हमारे शरीर में टूटने से ही पैदा होता है। तो अगर हम ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, जैसा कि नॉनवेज हम ज़्यादा लेते हैं, तो यह हमारे शरीर में ज़्यादा बनने लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर हम अल्कोहल लेते हैं तो भी हमारे शरीर का यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों और कारण हैं, जैसे कि कई बार हमारे घुटने में पीछे की तरफ एक गांठ बन जाती है जिसमें पानी भरा होता है, जिसे हम बेकर सिस्ट का नाम देते हैं। वह भी एक कॉमन कारण है, लेकिन इस गांठ के बनने का कारण अधिकतर हमारे शरीर में जो मेनिस्कस है, जो गद्दी है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, उसका फटना हो सकता है, जिससे जो जॉइंट का फ्लूइड है वो वहाँ पे जाके इकट्ठा होने लगता है और हमारे घुटने के पिछले हिस्से में यह सिस्ट बन जाता है, जिसे बेकर सिस्ट का नाम दिया गया है। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि घुटने के अंदर कोई ट्यूमर हो, जिसके कारण ऐसे स्वेलिंग आई हुई है। तीसरा कारण है दोस्तों ओवर यूज इंजरी, जो कि नॉर्मली एथलीट्स में पाया जाता है, जैसा कि जिसे हम रनर नी या जंपर नी कहते हैं। जो कि क्या होता है कि घुटने की जो नीचे वाली हड्डी है, जो कि हमारी टपनी है घुटने की, जिसे पटेला बोन कहा जाता है, वो उसका जो अटैचमेंट है नीचे बोन के साथ, टिबिया के साथ, उस अटैचमेंट पे सोजिश आ जाती है ज़्यादा भागने के कारण। उसे ही रनर नी और जंपर नी का नाम दिया गया है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बात किया कि क्या क्या कारण हैं हमारे घुटने में स्वेलिंग आने के,
तो दोस्तों हम इसके बाद बात करते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे घुटने में किस कारण से स्वेलिंग आई है। तो दोस्तों एक्सरे एक सबसे पहला टेस्ट है, प्राइमरी टेस्ट है, जो सबसे पहले एक्सरे कराना चाहिए घुटने की किसी भी स्वेलिंग में। इससे कोई चोट, कोई हड्डी टूटना या कोई पानी भरना, वो थोड़ा मोटा मोटा हमें इसका आइडिया हो जाता है। लेकिन जब कोई लिगामेंट इंजरी या कुछ और कोई कारण जो बिना चोट लगने के कारण है, उसके लिए हमें एमआरआई की ज़रूरत होती है। एमआरआई एक बहुत ही ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन है अंदर के हमारे मांस या लिगामेंट की स्थिति जानने के लिए, या जो मैंने आपको बताया कि साइनोवियम, जिसके ज़्यादा फ्लूइड बनाने से घुटने में पानी भर जाता है, उसकी स्थिति जानने के लिए एमआरआई एक बहुत ज़रूरी ऑप्शन है। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि हमारे घुटने में इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसे सेप्टिक आर्थराइटिस का नाम दिया गया है। तो ऐसे में क्या है कि हमें इस पानी को निकाल के, या जो भी इन्फेक्शन या जो भी पस बन गई है घुटने में, उसे सिरिंज से, इंजेक्शन से निकाल कर टेस्ट करवाना होता है लैब में, जिससे पता चलता है कि उसके अंदर कौन सा कीटाणु है और उसकी दवाइयाँ शुरू करके वह इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से मैं यही चाहता हूँ कि आपके घुटने में जब भी स्वेलिंग हो या पानी भर जाए या दर्द कर रहा हो, तो इसे इग्नोर ना कीजिए। यह कोई आने वाली कोई खतरनाक बीमारी का भी सिग्नल हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी अपने साथ वाले या अपने पास वाले जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उनसे कंसल्ट करिए, और जो भी नेसेसरी टेस्ट या रिक्वायर्ड टेस्ट हैं आज पर आपके जो स्पेशलिस्ट हैं उसी तरह से एक्सरे, लैब टेस्ट या एमआरआई करवाइए और इस बीमारी का उपचार करवाइए और स्वस्थ रहिए। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में जाना कि हमारे नी के स्वेलिंग के क्या कॉजेज़ हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो अगर आगे भी आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे वीडियो को। धन्यवाद।